ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। उन सब व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार है जो मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं या देखते हैं, ये भी मेरे लिए काफ़ी है। अब बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। बृहस्पति कब से कब तक रहेंगे पहले बता दें। नक्षत्र के हिसाब से आपको अभी मेष राशि में चल रहे हैं और ये 17 अप्रैल से लेके और 13 जून तक ये नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। बस अब थोड़ा समय और बचा है, लेकिन राशि अब इनकी मेष राशि ही रहेगी जो कि मंगल की राशि है। और उसके बाद का जो परिवर्तन होगा राशि का, वो 1 मई से होगा। वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो पर नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, ये पवित्र नक्षत्र में इसकी गिनती है क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र है। ये इसका 2 राशियों में ये देखा जाता है, मेष राशि और वृषभ राशि। मेष राशि में 3 चरण और वृषभ राशि में 1 चरण। तो इस तरह से जो अभी परिवर्तन होने वाला है नक्षत्र का कृत्तिका नक्षत्र में, बहुत अच्छा होने वाला है। और मेष राशि मंगल की राशि है जो कि गुरु के परम मित्र हैं। अब जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी नक्षत्र सेम रहेगा, लेकिन थोड़े से प्रभाव में निश्चित रूप से भिन्नता आ जाएगी क्योंकि उसमें नेटल चार्ट में शुक्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी। अभी जो बता रहे हैं, अब तक मैंने पिछले वीडियो में भी जब इन्हें परिवर्तन किया था अपना मेष राशि में, तब मैंने बताया था कि मेष राशि मंगल की राशि है। तो उसको आपको 1 मई वाला जो वीडियो बनाऊंगी उसको आपको थोड़ा सा और देखना होगा। अभी भरणी नक्षत्र में चल रहे थे, शुक्र के नक्षत्र में थे, अभी शुक्र ज़्यादा पावरफुल थे। अब क्या है, सूर्य के नक्षत्र में आने से जो है वो अब सूर्य का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। सूर्य मंगल बृहस्पति तीनों मित्र हैं। कृत्तिका नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कृत्तिका नक्षत्र फायरी नक्षत्र है, मतलब अग्नि का नक्षत्र है। इसको फायर एलिमेंट इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें चंद्रमा उच्च राशि में, जैसे मैंने बताया है कि ये वृषभ राशि और मेष राशि में रहते हैं, तो चंद्रमा की अच्छी स्थिति रहती है इस नक्षत्र में। ये राशि नक्षत्र है। सूर्य क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, इनका नक्षत्र एक मैंने वीडियो बनाया है अलग अलग नक्षत्रों के लिए कि आपका जन्म अगर इस नक्षत्र में हुआ तो आपको क्या उपाय करना है। और अगर नक्षत्र का और लंबा देखना है वीडियो तो उसका मैंने बहुत दिन पहले बना दिया है। ऐसे नक्षत्र जो कि सूर्य से संबंध रखते हैं, अच्छी लीडरशिप की मतलब लीडरशिप कर लेते हैं और बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे होते हैं। अब ये जो स्थिति बनी है 30 अप्रैल तक आपको इसका लाभ लेना ही चाहिए। इसके बाद का फिर जो दोबारा बताऊंगी इसमें थोड़ा सा प्रभाव में भिन्नता होगी। ये इसका संबंध कार्तिकेय से भी जुड़ा हुआ है इस नक्षत्र का। उसका भी जो पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें और विस्तार से मिलेगा। सूर्य क्या है, सूर्य और मतलब सूर्य क्या आत्मा है, पिता है, गवर्नमेंट सेक्टर है। तो आत्मा का और गुरु का मतलब गुरु के से धर्म का, तो ये एक तरह से अच्छा योग बन रहा है। धर्मात्मा योग जिसको कहते हैं, धर्म और आत्मा मिलके ये जो योग बन रहा है वो सभी राशियों के लिए उपलब्धियों भरा हो सकता है। गुरु की दृष्टियों का तो आपको पता ही हुआ, इनके पास 3 दृष्टि रहती हैं। जहाँ से ये बैठते हैं, जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव को ये उसके मतलब थोड़े से प्रभाव कम करती थी उस भाव में, लेकिन इनकी दृष्टियाँ काफ़ी कुछ पवित्र होती हैं, अमृत जिसको कह सकते हैं। तो उसका इसमें केवल नक्षत्र के बारे में बता रही हूँ। दृष्टियों को अगर आपको देखना है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए। अब इस नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं, अच्छी लीडरशिप की भावना होती है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के अगर काम करते हैं विशेष सफलता होगी इस दौरान। अकेला चंद्रमा ही नहीं, अगर सूर्य भी आपके इस नक्षत्र में पड़ा हुआ है या कोई भी ऐसा ग्रह जो कि कृत्तिका नक्षत्र में पड़ा हुआ है तो एक्टिवेट कर देंगे ये। अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या प्रशासनिक क्षेत्रों में आपकी पकड़ अच्छी है तो आपके लिए सब अच्छा है। सोशल वर्कर हैं या आपको पॉलिटिशियन है तो आपको ये मतलब 17 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक का ये बता रही हूँ। नक्षत्र के लिए बता रही हूँ, ये नक्षत्र तो आपको 30 जून तक रहेगा, लेकिन मेष राशि को आप 30 अप्रैल तक आप देख सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे हैं तो आपको आमदनी की स्रोत, क्योंकि बृहस्पति जो है वो हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे आपकी शिक्षा है, संतान है, आपकी आर्थिक स्थिति है, विवाह है और आपका कहाँ तक जहाँ तक है स्वास्थ्य को भी काफ़ी कुछ इनके पास डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो ये सब
पांच क्षेत्र जो कैसे हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, विशेष तौर से जो साधना में रत है, मतलब कुंडालिनी जागरण का जो समय होता है, एक्टिवेशन जिसको कहते हैं कुंडालिनी, उसके लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ होगा। क्योंकि धर्मात्मा का मतलब ही है धर्म और आत्मा मिलके आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये जो परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन, बहुत ज़्यादा अच्छी सूचना लेके आया है। अब इसमें ऐसा भी कहते हैं पहाड़ी नक्षत्र है तो अग्नि ज़्यादा हो जाएगी, लोग क्रोधी हो सकते हैं, उग्रता उनके जी मतलब स्वभाव में बढ़ सकती है। और दूसरे रूप में इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है वो फायर एलिमेंट की वजह से अपने आप शांत हो जाएंगी। मतलब उनका ऐसी आत्माएं जो कि पवित्र हैं और धर्म कर्म से जुड़ी हैं, उनका बोलबाला होने वाला है। जो अधर्मी हैं उनका भंडाफोड़ होगा, जो अनैतिक काम करते हैं। क्योंकि सूर्य क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट ऐसे कठोर निर्णय भी लेंगे जिससे कि जो दुराचारी लोग हैं उनको दंडित करेंगे। क्योंकि इस समय क्या है कि शनि ने भी अपना नक्षत्र बदल दिया है 6 अप्रैल से, आपको मालूम होगा। वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु के नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे। तो गुरु की स्थिति और सूर्य की स्थिति, ये सब बहुत मतलब कहना चाहिए अद्भुत मिलन हो रहा है। आपको देखना होगा आपके किस भाव में ये आ रहे हैं, क्योंकि गुरु तो वैसे 5 भाव के लिए कारक हैं। अब इसमें क्या है कि 2 भाव तो गुरु के जो होंगे, जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा। अभी जब गुरु जहाँ चल रहे हैं वो आपके 1 नंबर में लिखा होगा। अब सूर्य के नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो सूर्य वाला भाव जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ, आपको अपने आप देख लेना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये सब भाव एक्टिव हो जाएंगे। इस तरह से 4 भाव का एक्टिवेशन हो जाएगा। और जो गुरु की दृष्टियां हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इस दौरान हो जाएंगी। क्योंकि गुरु भी वैसे देखा जाए आकाश तत्व के लिए देखे जाते हैं, लेकिन अगर राशि के हिसाब से देखें तो मेष राशि फायरी है, तो फायरी एलिमेंट इस समय ज़्यादा होगा। प्रत्येक राशि वालों को ज्ञान और आत्मबल इस दौरान ज़्यादा मतलब रहेगा, और उसके बल पे ये बहुत सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक मतलब सुखों के लिए कम, और कहना चाहिए आध्यात्म की दुनिया के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो अगर आप उस ओर आपका रुझान है तो आप कर सकते हैं, उस ओर अपना आगे कदम बढ़ा के और उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रारंभ सबसे पहले करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल हैं, अभी आपकी राशि में ये चल रहे हैं। लग्न में बृहस्पति ऐसे कहते हैं 100 दोषों को माफ कर देता है। कुंडली के 2 और भाव एक्टिवेट कर देंगे जो कि गुरु के हैं 9th भाव और 12th भाव को एक्टिवेट करने से, और पंचम भाव जो कि सूर्य का है, कृतिका नक्षत्र जिसका स्वामी है, इन सब भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, शिक्षा है, संतान है, आपके पूर्व में किए गए जो प्रयास हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म है, ये सब आप पुण्य मतलब विशेष तौर से पुण्य कर्म का मिलने का, उनके रिजल्ट, उनके फल मिलने का श्रेष्ठ समय है। संतान की ओर से कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। अगर स्वयं विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए, विदेश के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे विशेष तौर से, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि 12th भाव विदेश का भी है। धन की वृद्धि होगी और परिवार के का पूरा साथ रहने वाला है। विदेशी यात्राएं करेंगे। मुक्ति मोक्ष के लिए अगर आपने पहले से उसमें कार्य मतलब अपना कदम बढ़ा लिए थे या उसमें रुचि थी, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा व्यय भी करना पड़ेगा। भाग्य का पूरा साथ रहेगा, 9th भाव भाग का है, तो भाग्य का पूरा साथ रहेगा। आपको चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। बस आपको थोड़े से क्रोध की मात्रा ये निश्चित रूप से बढ़ा देंगे, क्योंकि मंगल भी फायरी है और नक्षत्र भी फायरी है, इसलिए क्रोध ना करें। परिवार का साथ रहेगा, तो परिवार के साथ अपना व्यवहार कैसा रखें, मधुर, तो धन का भी लाभ होगा, संपत्ति का भी लाभ होगा। मतलब आपके लिए ये सबसे अच्छा है। बस थोड़ा व्यय करना होगा, वो भी अच्छे कामों पे। इन सब चीज़ों से अगर आप मतलब ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहने वाली है। क्योंकि मेष राशि अभी हर चीज़ से फारिग है। अब जो दूसरी राशि बनती है वो वृषभ राशि। अब ये शुक्र प्रधान है। अभी क्या है, 30 अप्रैल तक तो आपको गुरु का उतना साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके 12th भाव में चल रहे हैं, और 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे जो इनके हैं, जो अष्टम भाव, 11th भाव, और चौथे भाव की लीडरशिप किसके पास है, सूर्य की। इस तरह से ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपके लिए मतलब अच्छा है
किसी मायने में अच्छा है, किसी मायने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी, मानसिक पीड़ा से मैं थोड़ी सी जो अभी तक परेशानी से उससे गुजर रहे थे उसमें कमी होती नजर आ रही है। आय के नए नए स्रोत, विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे या वहाँ स्वयं कार्यरत थे, पीआर या वीजा के लिए अप्लाई किया था, वो समय ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन में अगर कहीं मतलब डिग्री और आगे लेना चाह रहे थे हायर एजुकेशन की, एमएस, एमबीए, पीएचडी, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको इसके साथ साथ संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। एक घर में नए सदस्य का आगमन हो रहा है और आप उससे घर का वातावरण काफ़ी सुखद रहने वाला है। प्रसन्नता भरा समय आपके लिए, चारों तरफ से खुशियाँ बटोरने का समय है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम करते हैं या समाज सेवा में आपकी रुचि है या इस तरह से और अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका धन, मान, सम्मान सब कुछ आपके हित में आने वाला है। आपके लिए ये समय अभी अच्छा है और उसके बाद फिर जब 1 मई से राशि बदल लेंगे फिर इससे भी अच्छा हो जाएगा। फिर भी कोई अगर परेशानी है जैसे महादशा, अंतरदशा ठीक नहीं चल रही है, इस समय अकारक ग्रह की चल रही है, तो रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। अब जो तीसरी राशि बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 11वें भाव में गोचर होके 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है गुरु की, और तीसरे भाव को जो और एक्टिवेट कर देंगे जो कि सूर्य का है। आय में वृद्धि, विदेश में एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। कैरियर में बुलंदियों तक पहुंचाने का, ऊंचाइयों तक एक ऐसा समय आएगा जो जहां आप रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। यात्राएं बहुत करवाएंगे इस समय, ये यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। शिवलिंग से अगर कोई परेशानी थी तो अब वो परेशानी दूर हो जाएगी। उनके साथ मिलकर व्यापार भी कर सकते हैं। अगर आप वैवाहिक योग थे, वैवाहिक इच्छुक थे, तो वैवाह भी हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में अगर कोई परेशानी थी तो वो अब मनमुटाव भी दूर होने वाला है। हर तरह से आपके जो परिवार के रिश्ते खराब हो रहे थे वो रिश्ते अब मतलब प्रेम में परिणत हो जाएंगे। आपको चारों तरफ से शुभ सूचना, सेल्स मार्केट से अगर जुड़े हुए हैं और ज़्यादा अच्छा धन कमाने वाले हैं। शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। धर्म कर्म में रुचि होगी। भूमि वाहन के सुखों के साथ साथ आपकी मानसिक पीड़ा भी कम होगी। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय कंसीव कर सकती हैं महिलाएं, और अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो अच्छे अगर इस समय डिलीवरी होने वाली है तो एक अच्छे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा समय है मिथुन राशि वालों के लिए, सभी भाव बहुत अच्छे हैं। फिर भी परेशानी है अगर, तो आपको फिर लास्ट में रेमेडी देखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है और मैंने बताई कि इस नक्षत्र में चंद्रमा उच्च अवस्था में आ जाते हैं। इसके साथ साथ ये 10वें भाव में गोचर होकर 6 और 9th भाव की गुरु के पास लॉर्डशिप है, और ये जो सूर्य का भाव है वो 2nd भाव है। इस तरह से हर एक भाव को अगर मिला के देखें तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। हालांकि ढैया चल रहा है, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल ये परम मित्र हैं। चारों तरफ से क्या है, जैसे जो डिपार्टमेंट चंद्रमा के हैं उसमें आपको लाभ होगा। गुरु से संबंधित जो भी चीज़ें, विवाह है, वैवाहिक संबंध है, संतान है, आर्थिक स्थिति है, सब में मतलब आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शनि थोड़ा सा आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। किस मायने में, जैसे कि आपको जुए सट्टे से दूर रहना है, चोट चपेट दुर्घटना से बचाव रखना है, क्योंकि ये ढैया अष्टम भाव का थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। लेकिन अगर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप पहले से किसी पुराने जॉब में प्रमोशन ड्यू था, अब तक नहीं मिल रहा था, अब आपको इस दौरान कोशिश करेंगे तो प्रमोशन भी हो सकता है। शत्रुओं से कोई हानि होने वाली थी ऐसा मन में भय था, क्योंकि साढ़े साथी और ढैया वाले हमेशा थोड़ा सा इनके अंदर एक अनजाना भय रहता है, तो शत्रु अब शांत हो जाएंगे। आपके आमदनी के नए नए स्रोत, राजनीति में अगर आप हैं पहले से ही तो आपको इस समय अच्छी पोस्ट मिल सकती है, आपकी जीत भी हो सकती है, और उसमें आपका मतलब नाम, प्रसिद्धि, इन सब के हकदार रहेंगे। भाग्य का साथ रहने वाला है। बस ढैया का जो प्रभाव चल रहा है उससे आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो इस समय थोड़े से किसी से सलाह ले लें, फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ये जो मैं बताने वाली हूँ ये 30 अप्रैल तक का है। उसके बाद का फिर और दूसरा आपका और दूसरे फायदे होने वाले हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। अब तो ये सूर्य की राशि है और सूर्य का ये नक्षत्र है, और आपके जो गुरु चल रहा है 9th भाव में गोचर होके आपके 5th और 8th की लॉर्डशिप है गुरु के पास, और लग्न के स्वामी ही मालिक है। तो आपका जो लग्न है, जो फर्स्ट हाउस है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। पूर्व में किए गए पुण्य फलों का अभी तक आपने जिसका इंतजार कर रहे थे, जो आपने पुण्य कार्य किए थे या किसी को किसी संग परमार्थ किया था, उसका फल आपको मिलने वाला है। उससे आपको क्या होगा, संतान प्राप्ति होगी, संतान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका हल होगा। से अगर स्वयं विद्यार्थी हैं तो मतलब आपको अच्छी आपकी मनपसंद जगह आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा आपके मतलब अचानक शुभ समाचार मिलेंगे, विदेशी यात्राएं होंगी, व्यापार में नया जॉब व्यापार में आपको विस्तार कर सकते हैं, नए जॉब की प्राप्ति होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो इस समय आप कोशिश करेंगे तो आप चुनाव भी जीत सकते हैं। भाग्य का साथ रहेगा, विशेष तौर से उनके लिए समय बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअली अगर कहीं कोई संस्था से जुड़े हुए हैं, समाज से सेवा में है, या धार्मिक आयोजन करते हैं, या धर्म का कर्म में कहीं से जुड़ के भी अपना योगदान देते हैं, समाज सेवी हैं जैसे, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समय है। पूरा लाभ मिलेगा अगर आप अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित कर पाए, किस पे, क्रोध पे। ऐसे सूर्य प्रधान लोग थोड़े से क्रोधी होते हैं, उग्रता और क्रोध इनके दुश्मन है। अगर इन पे या अगर मतलब नियंत्रण करते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए ये जो 30 अप्रैल तक का है जाने वाला है। उसके बाद आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि आपके अष्टम भाव में गोचर होके 4th और 7th भाव की लॉर्डशिप है। और इसके अलावा जहाँ तक है सूर्य के लिए, सूर्य आपके लिए अलग तरह से मतलब सूर्य और बुध का साथ बहुत अच्छा रहता है। 12th भाव की लॉर्डशिप है सूर्य के पास, तो 2 अध्यात्म के भाव एक्टिवेट होंगे, क्योंकि अष्टम और 12th भाव अध्यात्म का है, और 4th और 7th भाव भी किसी मायने में 4th भी अध्यात्म से जोड़ के देखते हैं। तो अध्यात्म की दुनिया में आप अच्छी पहचान बनाने वाले हैं। जब ये जो मोक्ष भाव एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अचानक धन की प्राप्ति, भूमिवान का सुख, अगर विवाह योग थे तो विवाह भी इस समय चाहें कोशिश करें तो फिक्स हो सकता है। फिर बाद में जब अच्छी पोजीशन हो जाती है गुरु की तो आप उस समय विवाह में परिणत करने के लिए तत्पर रहें। और इसके अलावा अगर वैवाहिक संबंध में कहीं से कोई खटास आ रही थी तो वो मधुरता आ जाएगी। उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपकी मानसिक अशांति इस समय ये बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, घर में धार्मिक आयोजन करें और धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कोई नए सदस्य मिलेगा ऐसा जो कि आपके भविष्य निर्माण में आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। धन से, मान से, सम्मान से, चारों तरफ से आपको अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। हालांकि अष्टम भाव है एक्टिवेशन में, तो आपको चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहना है। विशेष तौर से आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि आपके शुक्र हैं, और ये जो गोचर अभी हो रहा है वो सप्तम में, 3रे और 6वें भाव की लॉर्डशिप गुरु के पास है। 11th भाव जो है वो सूर्य का है, तो इसके लिए सभी चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे सप्तम भाव से देखें तो विवाह योग से विवाह हो सकता है। वैवाहिक संबंध में अगर कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। प्रतियोगिता में सफलता, आय के नए स्रोत, क्योंकि 11th भाव सूर्य का बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो आय के नए स्रोत, बड़े भाई बहनों से संबंध में मधुरता, इसके साथ साथ यात्राएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं। स्वास्थ्य सुधार होने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहने वाली है। अगर जीवन साथी की कोई समस्या थी, जैसे उनका जॉब में या उनकी हेल्थ से कोई परेशानी थी, वो परेशानी अब दूर हो जाएगी। ऐसे क्षेत्र जो कि उन एनर्जी का जहाँ शौर्य और बहादुरी दिखानी होती, जैसे पुलिस है, सेना है, उन क्षेत्रों से जुड़ के अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है उनके लिए। हो सकता है आपको कुछ अवार्ड भी मिले, और 1 मई के बाद और ज़्यादा लाभप्रद समय, क्योंकि आपकी स्वामी राशि की ही उसमें आ जाएंगी बृहस्पति, तो उस समय बुलंदियों तक पहुंचने का समय है। अभी के लिए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से में काम कर रहे हैं तो उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। आपके लिए समय दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करेंगे, पैसा कमाने के नए नए साधन बनाएंगे। पैरेलल इनकम से आपका जो है वो मतलब कहना चाहिए
आर्थिक स्टेटस जो है वो बढ़ने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी एक नई दिशा इस समय आप स्थापित करने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल है, जो कि अभी मेष राशि के भी है, तो आपके उसमें राशि में ही चल रहा है, मतलब स्वामी राशि में चल रहे हैं, लेकिन भाव देखें तो 6 भाव में गोचर चल रहा है। ये इनके लिए कारक नहीं है। बृहस्पति के लिए 2 और भाव देखना है, सेकंड और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप भी है, और सूर्य आपके 10वें भाव के लॉर्ड हैं। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि 10वां भाव किसका होता है, इनके दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर कुछ ग्रह, उसमें एक सूर्य भी है। तो कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। अगर आपका कहीं कोर्ट केस में कोई परेशानी थी, तो अब आपके पक्ष में फैसला होने वाला है। कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ढैया चल रहा है, इसलिए शनि थोड़ा सा आपको विचलित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, मानसिक पीड़ा होगी उसकी वजह से। लेकिन अगर आप अपने विचार अच्छे रखते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और परिवार के साथ चलते हैं, तो आपके घर में एक नए सदस्य का आगमन भी दिखाई दे रहा है। कोई संतान आ सकती है, या आपका अगर विवाह योग थे, विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे, तो विवाह भी हो सकता है। नौकरी में तरक्की के साथ साथ आपको अगर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आपको प्रशासनिक सेवा में आप कार्यरत हैं, उनके लिए समय बहुत कहना चाहिए उन्नति भरा है, उपलब्धियों भरा है। अब अगर आप किसी इलीगल काम में नहीं, मतलब कहीं से भी संलग्न नहीं है, तो आपके लिए नेम फेम, परिवार का साथ, और ये जो परिवर्तन है नक्षत्र का, वो कोई नया बदलाव भी हो सकता है। आपकी मतलब हो सकता है स्थान परिवर्तन भी करा दे। वो स्थान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप जॉब के लिए प्रयास रखते, अब तक जॉब नहीं प्राप्त हो रहा था, कोशिश करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश करवाएंगे शनि, तो आपको नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। कुल मिला के ये कि आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और एक्सीडेंट का इस समय बहुत ध्यान रखना है। भैया और साढ़े साथी वाले थोड़ा सा इस पे भी हमेशा ध्यान रखें। तो अब जो लास्ट में मतलब जो बताऊंगी उपाय, उसको फॉलो करें। उसके बाद आते हैं धनु राशि। आपके स्वामी राशि ही बृहस्पति है, पंचम भाव में गोचर होके, और आपके लग्न और आपके 4th भाव की लॉर्डशिप गुरु की है, और 9th भाव जो है वो सूर्य का है। तो इस तरह से देखा जाए सभी चीज़ें अच्छी हैं, आपके फेवर में हैं। जैसे गुरु और सूर्य और मंगल तीनों मित्र हैं, एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, संतान सुख, संतान की अगर कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। प्रेम विवाह अगर करना चाह रहे थे, तो जैसे पंचम और सप्तम भाव जब एक एक्टिवेट हो जाते हैं, 9th भाव एक्टिवेट हो जाता है, तो प्रेम में थे तो इस समय प्रपोजल दे सकते हैं। उसके विवाह में परिणत करने के लिए समय अनुकूल है। भूमि वाहन का सुख, आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। उससे क्या होगा, अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि आपको मतलब संचार माध्यम है, या होस्टिंग करते हैं, आपकी वाणी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। आपके जो शब्द होंगे वो एकदम इतने ज़्यादा दूसरों पे मतलब कहना प्रभाव डालेंगे, कि हर एक बात जो है वो आपकी सटीक लगेगी। इसलिए ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कि वाणी से जुड़े क्षेत्रों से काम करते हैं। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप कोशिश कर रहे थे, अब तक व्यापार करना चाह रहे थे, या वहाँ अपना जॉब चाह रहे थे, वो अब जॉब मिलने वाला है। धर्म कर्म में रुचि और पिता का साथ रहने वाला है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। 9th भाव किसका है, वैसे तो देखा जाए मूल त्रिकोण है, लेकिन चूंकि सूर्य का कारक नहीं है, लेकिन पिता की दृष्टि से देखें तो पिता का सहयोग होगा, लेकिन उनकी हेल्थ केयर करनी पड़ेगी। हेल्थ में कुछ परेशानियां आती नजर आ रही है। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। धनु राशि वाले आभारी हुए हैं किससे, साढ़े साथी से, तो इसका आप पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि आपके शनि है, और ये गोचर है अभी 4थे भाव में हो रहा है 30 अप्रैल तक। उसके बाद की स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी। अभी के लिए आपके 12th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है गुरु की, और सूर्य आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। तो सूर्य और शनि दोनों शत्रु हैं, एक माइनस पॉइंट ये है। बाकी और चीज़ों के लिए समस्या है, क्योंकि 4था भाव, 12th भाव और अष्टम भाव किसका है, ये मोक्ष भाव कहलाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, मकर राशि वाले विशेष तौर से जो साधनारत हैं, अपनी अध्यात्म में अपनी पकड़ बनाना चाह रहे हैं, अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, या उपलब्धियां चाहना मतलब मिलना उनको अब तक नहीं मिल पा रही थी, उसमें प्रयासरत थे,
तो ये समय उनके लिए अच्छा है। सांसारिक सुख के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कि अध्यात्म में जुड़ के लिए अगर कोई आपको अपनी पहचान बनानी है उस क्षेत्र में, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कुंडली जागरण के लिए समय अच्छा है। इस समय एक्टिवेशन हो जाएगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या इस तरह से कामों में आपको पहले से ही रुचि थी, ये इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा। मतलब जो चल रहा था उसमें आप तरक्की होगी, कुछ अच्छी उपलब्धियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या वहाँ पीआर या वीजा के लिए अप्लाई किया था, ये समय उसके लिए अच्छा है। वे भी इस समय ये कराने वाले हैं क्योंकि 7.5 ही है इस समय, तो थोड़ा मेडिकल एक्सपेंस करने पड़ सकते हैं। वो आपके किसी परिवार के सदस्य पे हो सकते हैं, आप पे स्वयं पे भी खर्च हो सकते हैं। लेकिन रिसर्च से जुड़ी हुई लोगों के लिए समय उपलब्धियां भरा है। अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शुभ समाचार चल मिलने वाले हैं। थोड़ी परेशानी हेल्थ की हो सकती है और आप ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। अगर अपना जो दिनचर्या है सुनिश्चित करें, अपने को सात्विक रखें, तो ये समय कुंडली जागरण के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए, हो सकता है अब आपका समय आ गया हो आगे बढ़ने का। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। 3rd भाव में गोचर होके आपके 2 और भाव 11th के और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो 3rd भाव तो गोचर में ठीक नहीं मानते हैं गुरु की, लेकिन 2 भाव बहुत अच्छे हैं। एक आपका 11th और एक आपका 2nd भाव, और 7th भाव के सूर्य मालिक हैं, वहाँ पहले से ही शनि बैठे हुए हैं। तो ये 7th भाव से संबंधित जो परेशानी होंगी वो अभी वैसे ही सुचारू होंगी, उनको आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन धन का, संपत्ति का, परिवार का, आपकी अगर वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों से काम करते हैं, जैसे मनोविशेषज्ञ हैं या ऐसे टीचर हैं या वकील हैं या जुडिशियल है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ के काम कर रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापार में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए समय बहुत अच्छा है। अपने संबंधों को सुधार के चलना, विशेष तौर से वैवाहिक संबंध में आपको थोड़ी सी मधुरता बना के रखनी चाहिए और एडजस्टमेंट करना ही आपके लिए सब एक मतलब अच्छी एक सलाह दी जाती है कि एडजस्टमेंट करें। अगर हो सके तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय बाकी चीज़ों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ समय है। जैसे मान सम्मान की प्राप्ति, अगर छोटे भाई बहनों से कहीं मनमुटाव था वो दूर होगा। यात्राएं बहुत करनी होगी इस समय। आपकी यात्राएं कैसे होंगी? लाभप्रद रहने वाली हैं। जीवन साथी से जैसे मैंने बताया तू तड़ाक ना करें। उनका अगर पहले से ही कोई मामला चल रहा था, हो सकता है कोशिश करें आप अलगाव चाह रहे हैं तो वो अलगाव भी इस समय ये करा सकते हैं, क्योंकि 7.5 जिन पे चल रही है उनको बहुत ध्यान रखना होगा अपने ग्रोथ पे, हेल्थ पे, अपने संबंधों पे। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन समय का फिर ऐसा होता है कि आपको फिर उसके सामने मतलब समर्पित होना पड़ता है। स्वयं अगर निर्णय करते हैं तो सूझबूझ से लें। नए कार्य की शुरुआत इस समय ना करें तो ज़्यादा अच्छा, विशेष तौर से व्यापार, लेकिन और चीज़ों के लिए समय श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, जो 2nd भाव में गोचर होके आपके 10th और आपके लग्न के मालिक हैं। ये तो आपके लिए 6 भाव की लॉर्डशिप सूर्य की है। ये समय बहुत ही अच्छा है। आप पे भी वैसे 7.5 चल रही है, लेकिन चूंकि इस समय की स्थिति देखी जाए, जो गुरु की स्थिति है, सूर्य की स्थिति है, बहुत अच्छी है। संपत्ति का लाभ, कैरियर में बुलंदियों तक पहुंचने वाले हैं ये आपके लिए। क्योंकि अगर 6 भाव को देखें और वो भी सूर्य के हिसाब से देखें तो प्रतियोगिता में सफलता, और शत्रु अगर परेशान कर रहे थे तो वो शांत हो जाएंगे। लेकिन अभी ऋण नहीं लेना है। जो 7.5 वाले हैं, अगर कोशिश करें कम से कम किसी से उधार पैसा दें, ना किसी को पैसा उधार दें। दोनों ही बातें आपके लिए इस समय सूटेबल नहीं रहने वाली हैं। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है इस समय आपको। थोड़ा अगर करते हैं चेंज तो किसी पे थोड़ा सा विचार कर लें और मतलब सूझबूझ से काम लें, तो आपके लिए ये जो चेंज होगा वो पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि 7.5 ये थोड़ा सा शनि डिले करा देंगे हर कामों में। 12th भाव में चल रहे हैं, लेकिन विदेशों में अगर आप रह रहे हैं या विदेशों में जाने की योजना बना रहे थे, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। उस पर थोड़ा सा व्यय भी करने वाले हैं। व्यय अच्छे कामों पे बृहस्पति कराते हैं। इसके साथ साथ आपको अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। इस समय 12th भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको ऐसी परेशानियों से जूझना पड़ेगा जो कि आपके लिए नहीं है, और फिर भी आप ऐसा महसूस करेंगे क्योंकि वहाँ पर अभी राहु भी चल रहे हैं। आपके में जो मतलब मीन राशि, वहाँ राहु रहेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भ्रमित रह सकते हैं। तो भ्रम को ना आने दें। बाकी व्यापारी है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी करेंगे, तो उससे आपकी आमदनी में क्या है,
बहुत तरक्की होने वाली है। आमदन में वृद्धि से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपका नाम होगा, चारों तरफ से और चीज़ों के लिए अच्छा है। बस आपको भी अपनी हेल्थ का और एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना, ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये तो मैंने बताया अभी तक मीन राशि तक के लिए। अब लास्ट में उपाय बता देती हूँ। जैसे मैंने उपाय जो साढ़े साती वाले, ढैया वाले बताए हैं, छाया दान करते रहें और मतलब अगर कुछ नहीं है तो मंत्र तो कर ही सकते हैं शनि के। अब अगर गुरु के वजह से कोई परेशानी हो रही है, जैसे आपके नेटर चार्ट में गुरु के गोचर अच्छा नहीं है, या ऑलरेडी पहले से ही नीच राशि में है, या मान लीजिए सूर्य भी नीच राशि में है, इस समय सूर्य का बहुत महत्व होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, नक्षत्र जो है वो किसका है, ये सूर्य का नक्षत्र है। तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गुरु को पावरफुल बनाना चाहिए कि उसके लिए जैसे पीले वस्त्र धारण करें। अगर खराब फल मिल रहा है तो पीला दान कर सकते हैं गुरु का। अगर सूर्य की वजह से दिक्कत है तो गेहूं गुड़ का दान करें, पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका रिस्पेक्ट करें, तो सूर्य जो है उसकी अशुभता कम हो जाएगी। इसके बाद क्या है, हनुमान जी की शरण में जाएं। और ये जो है नक्षत्र, इसका रंग जो है सफ़ेद है, तो चमेली के फूल अर्पित करें, हनुमान जी को करें, शिव को करें। इसके अलावा चमेली के तेल का दिया जो है वो जलाएं, जैसे कि ज़्यादातर सरसों का तेल या ऐसा तेल, तिल का तेल जलाते हैं। इस समय यह चमेली के तेल का दिया अगर आप हनुमान जी के सामने जलाते हैं तो बहुत सी समस्याओं का हल होगा। इसके साथ साथ शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं। और सफ़ेद चीज़ों का, जैसे आपको अगर कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है, जैसे चंद्रमा की वजह से परेशानी, सफ़ेद चीज़ों का दान कर। दान के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, किस चीज़ का दान करना है, किसका नहीं करना है। एक बार उसको भी ध्यान में रख के फिर ये जो मैं बता रही हूँ उस तरह के काम कर सकते हैं। तो देखिए आज जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनको, इनके अलावा मैंने एक और चैनल शुरू किया है, इसमें छोटे-छोटे से वीडियो बनाए हैं, वो टिप्स हैं केवल। उनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। एक बार उसको देख के और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।